इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्हें समझ नहीं थी या उन्होंने एक सेफ एग्जिट अपने लिए तलाश किया है और इस तरह की उन्होंने कागजात जमा कराए? भाई मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, ये नए आदमी आए हैं सियासत में, इसलिए मैं तो उनको जानता नहीं कौन सा हूँ। अच्छा, नून लीग की तरफ से कोई इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैनर वगैरह सरकारी ट्रक जो है उनको उतारते हुए कोई फुटेज भी आई है? जी हाँ, देखिए ये इनका वतीरा है, ये जो नए पाकिस्तान की तब्दीली सरकार है पूरी अपनी नहुसत के साथ ये पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और ये दूसरों पर जो इल्ज़ाम लगाया करते थे और वो सारे करतूत जो दूसरों ने तो नहीं किए इन्होंने किए, तो ये हर इलेक्शन को रिग करने की कोशिश करते हैं। चूँकि बुनियादी तौर पे ये रिगिंग की पैदावार है, आरटीएस सिस्टम को बिठाने के नतीजे में ये साहब और इनका ग्रोह बरसे इक़्तिदार है, तो वो आदत पड़ी हुई है, मुंह को एक तरह का लत पड़ी हुई है, खून लगा हुआ है कि रिगिंग करके आना है, उसके बगैर रह नहीं सकते। तो जब ये कवानीन वाज़ेह मौजूद हैं कि आपने जो भी डेवलपमेंट करवानी है वो इलेक्शन कैजुअल जो है उस दौरान नहीं करा सकते, चूँकि इनकी कोई तवज्जो ही नहीं है पाकिस्तान के किसी शहर और किसी एरिए पे, तो जब इलेक्शन अनाउंस होता है उसके बाद ये ख़जाने का मुंह खोलते हैं जो गैर कानूनी है। साहब, अब जो इलेक्शन के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर आपका मुतालबा नहीं मंजूर होता फिर आप क्या जो है तरीका रखते हैं? कानून का रास्ता। सब ये अब इनके पास शायद अपील का राइट तो होगा ना, उसमें कोई इनको रिलीफ मिलने की तो है? ये तो जी मुझे नहीं मालूम, मैं ये जानता हूँ कि अभी तक कई अथॉरिटीज़ अदालत की मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि अगर आपका तजवीज़ कुनिंदा या तायीद कुनिंदा उस रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है तो आज तक तो कभी किसी को रिलीफ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। इवन इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनको अगर चैलेंज हो जाते हैं तो मुझे वो मिसालें भी पता हैं, लाहौर शहर में भी मौजूद है कि ऐसा होता है कि अगर आपका तजवीज़ कुनिंदा या तायीद कुनिंदा दूसरे हल्के का निकल आए साल 2 साल बाद भी इलेक्शन के, तो वो शख्स क्वालिफाई नहीं करता और वो सीट जो है उसको खाली करार दे दिया जाता है। ये बात आपको भी पता है, मैंने वजाहत और सराहत से बता दी। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने अपनी धांधली का जिक्र किया कि इनके वो तो कौन लगा हुआ है, आरटीएस बिठा दिया जाता है और धांधली की एक पैदावार है। धांधली करवाता कौन है? कभी उनके हवाले से आपने बात नहीं की? इमरान खान पे विरुद्ध इल्ज़ाम लगाते हैं, क्यों आप माइंड करते हैं जब इमरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है? ये जो मौजूदा हुकूमत है यही धांधली की पैदावार है, साजबाज की पैदावार है, और जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है, हर जगह इनको एट लार्ज शिकस्त हुई है। अभी कैंटोनमेंट बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह PMLN ने इनको बीट किया और हर तरफ शेर छाया है, और NA 133 में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम और फजल से मुस्लिम लीग नून की और हमारी बहन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा की कामयाबी यकीनी है। ये हुकूमत इस इलेक्शन से भागना चाहती है, फरार चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन NA 133 में बिल्कुल नहीं है। हुकूमत का हुजम बहुत बड़ा होता है, कई करोड़ के सूबे की हुकूमत है, ये एक तरह की नाअहली है, ये सर्टिफिकेट है नाअहली का हुकूमत का कि वो खुद कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ बहाना है, NA 133 निशाना है। थैंक यू वेरी मच। ईवीएम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम ये इलेक्शन 133 का EVM से कराएंगे, तो आपको काबिल कबूल होंगे? अगर ये जाते हैं वो आपके पास पार रही है सदर के पास। सदर साहब तो बन गए हुए हैं इस वक्त वजीर आजम के अंगूठे के नीचे, ही इज अ रबर स्टैंप। वो तक शो बॉय बन चुके हैं, कभी वो जजेस को रेफरेंस करते हैं इलीगली और इमोरली, और वो ऑर्डिनेंस तब किया जाता है जब असेंबली इन सेशन ना हो, और एक अगली शर्त भी है, ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि आपको कोई हंगामी कानून बनाना पड़ता है जिससे मुल्क का नज़्म व नस्क या मुल्क का निज़ाम जो है उसमें तातुल आता हो। ऐसे कोई हालात नहीं है, आप असेंबली का सेशन ख़त्म करते हैं, अगले दिन आप करते हैं ऑर्डिनेंस और 2 दिन बाद फिर असेंबली बुला लेते हैं। तो ये सब फ्रॉड है, ये धोखा है, ये शराब है। इसलिए ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून बनाया गया है वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हो या कोई दूसरा ऑर्डिनेंस हो, ये चैलेंज भी होंगे, इनकी कोई कानूनी और मॉरल अथॉरिटी नहीं है। अच्छा सर, एक बड़ी मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, जब एक कैंडिडेट जो है तजवीज़ कुनिंदा अपने हल्के का नहीं लेता और लेकिन एक MNA जो अपने हल्के से हार जाता है और उसको जाके दूसरे सूबे में लड़वा के या दूसरे शहर से जितवा देते हैं, तो इसमें कोई तजाद नहीं लग रहा? कोई तजाद नहीं है, ये आप अगर आइन पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। एक बल्दियाती मेंबर का वाजिब है, ज़रूरी है कि वो उस वार्ड का वोटर हो। एक सूबाई असम्बली के रुकन के लिए ज़रूरी है कि वो सूबे के अंदर कहीं भी बतौर वोटर रजिस्टर्ड हो, और जो कौमी असम्बली का मेंबर है उसके लिए लाजम है कि वो पाकिस्तान के अंदर वोटर रजिस्टर्ड हो। थैंक यू। बस सर, थैंक यू सर।